बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, ताकि उनकी डिस्कशन के बाद हम 17.2 के जो एक्सरसाइज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको आसानी से हल कर सकें। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स इससे पहले हम करते आ रहे थे, मज़ीद उसकी वजाहत है। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत अहम जो ऑपरेशंस हैं उनमें यूनियन का ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इन चारों को पहले समझना ज़रूरी है, इसलिए कि इसके बाद सेट्स के बारे में, सेट्स पर हम किसी भी किस्म का ऑपरेशन, किसी भी किस्म का काम, किसी भी किस्म का अमल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यूनियन की सेट की बात करें, कंसिडरेशन में 2 सेट्स भी हो सकते हैं और 2 सेट्स से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2 सेट्स की, तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स, किसी भी 2 सेट के यूनियन क्या होता है? द यूनियन ऑफ 2 सेट्स x एंड y, 2 सेट हैं जिनमें एक सेट x है, एक y है। इसको डिनोट किया जाता है यूनियन को इस निशान से। ठीक है, डिनोटेड एट x यूनियन y इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, उन तमाम एलिमेंट्स का सेट होता है विच बिलोंग टू x और टू y और टू बोथ x एंड y। ठीक है, तो यूनियन में किसी भी 2 सेट के वो तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं जो उन दोनों में से किसी एक में हो या दोनों में हो। ठीक है, तो अगर हम देखें x हमारे पास है, x एक सेट है जिसमें 1 3 5 है और y हमारे पास है 1 2 3 4। ठीक है, तो x यूनियन y हमारे पास क्या होगा? 1 भी होगा इसलिए कि 1 दोनों में है। ठीक है, 2 भी होगा इसलिए कि 2 y में है। हम बता चुके हैं कि दोनों में से किसी एक में भी हो, नहीं मतलब में हो या दोनों में हो। ठीक है, तो यूनियन में सब मिल जाते हैं, लेकिन आता एक ही एलिमेंट है। जैसे अगर हम देखें तो 1 हमारे पास y में भी है और x में भी है। इसका ये मतलब नहीं कि 2 1 आएंगे, इसका मतलब ये है कि एक ही 1 आएगा। ठीक है, तो 1 आ गया, 2 इसलिए आया कि 2 y में है, 3 इसलिए आया कि 3 दोनों में है, 4 इसलिए आया कि 4 y में है और 5 इसलिए आया कि 5 x में है। तो यूनियन में वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में से किसी एक में हो या दोनों में। ठीक है, अच्छा जी, इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें 2 सेट्स के, तो वो डिनोट किया जाता है इस निशान से। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स x y क्या होता है? इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ x एंड y। वहां क्या था, किसी एक का भी हो तो वो भी आ जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है कि सिर्फ वो मेंबर्स आते हैं जो दोनों में मौजूद हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात करें x की, तो x में हमारे पास मेंबर हैं 2 4 6 8, y में है 1 2 3 6। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो दोनों में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 2 है और 6 है। 2 इधर भी है और इधर भी है, और 6 इधर भी है और इधर भी है। तो इंटरसेक्शन जो होगा वो 2 और 6 होगा। ठीक है, इसमें 4 और 8 नहीं आएगा क्योंकि वो दोनों में नहीं है, और इसी तरह 1 और 3 नहीं आएगा इसलिए कि वो दोनों में नहीं है। दोनों में से मुराद ये है कि किसी एक में है, दूसरे में नहीं है। ठीक है, अच्छा, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। डिफरेंस को आसानी से आप ये समझें कि डिफरेंस में जो है, हम पहला जो सेट होता है उसमें से पहला सेट, ये याद रखें, पहले सेट के जो मेंबर्स दूसरे सेट में मौजूद होते हैं वो निकाल कर बाकी पहले सेट के मेंबर्स लिख देते हैं। सिर्फ पहले सेट के, ये याद रखें कि दूसरे सेट के मेंबर नहीं लिखे जाते। ये आसानी के लिए मैंने समझा दिया। ठीक है, अब देख लें डिफरेंस इससे डिनोट किया जाता है इस निशान से। द डिफरेंस एक्स वाई इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू एक्स but do not belong to y. It is also denoted as x minus y. ठीक है, तो एग्जाम्पल में इन्होंने एग्जाम्पल जो दिया आप ये देखें, गौर करें। x हमारे पास है 4 6 8 9 10, y हमारे पास है 2 4 6 8। तो हम देखेंगे सिर्फ x के एलिमेंट्स को, पहले सेट के एलिमेंट्स को। इसमें जो जो y के एलिमेंट्स हैं वो निकाल कर बाकी हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से 4 निकल जाएगा, 4 इधर है, 6 निकल जाएगा, 6 इधर है, 8 निकल जाएगा, 8 इधर है, बाकी हमारे पास बचा 9 10, तो हमारे पास 9 10 आ जाएगा। ठीक है,
और अगर हम करें y माइनस एक्स तो फिर हम क्या करेंगे, y में देखेंगे कि x के कौन कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है, जैसे कि नीचे आ रहा है। तो अगर हम देखें y को y माइनस एक्स के लिए, ठीक है, तो y के एलिमेंट्स में हमारे पास 2 इधर है, इधर नहीं है, ठीक है, तो 2 बच गया, 4 इधर है, इधर भी है, 4 गया, 6 इधर है, इधर भी है, 6 भी गया, 8 इधर है और इधर भी है, तो 8 भी गया। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 बचा जो हमारे पास नीचे आ गया, ठीक है। 3 चीजें हो गई, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। अब आगे आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। यहां तक आपके पास 2 सेट थे, अब कॉम्प्लीमेंट में आपके पास जो है वो एक और सेट आ जाएगा जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी कंसिडरेशन में जितने भी सेट होते हैं उनके तमाम एलिमेंट्स ए बी सी डी जितने भी सेट्स हैं उनके अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स जिस सेट के अंदर मौजूद होते हैं वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यहाँ कंसिडरेशन में हमारे पास जो सेट है अगर हम देखें तो बी भी हो सकता है, लेकिन बी इन्होंने यहाँ जिक्र नहीं किया है। कॉम्प्लीमेंट में हमें सिर्फ यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत पड़ेगी ए के साथ, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल का मतलब ये है कि इसके साथ यहाँ ए के साथ कोई और सेट ज़रूर है जो अभी यहाँ बताया गया नहीं है, ठीक है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि तमाम सेट्स के जो एलिमेंट्स किसी एक सेट में होंगे वो यूनिवर्सल होगा, तो इसका मतलब सेट एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट अगर हम मालूम करें, इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, ए जो है वो यू का सबसेट है और होगा जाहिर है उसका सबसेट, क्योंकि हमें पता है कि ए के सारे एलिमेंट्स यू में हैं, ठीक है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं u माइनस ए। तो u के अंदर वो एलिमेंट्स जो ए के एलिमेंट्स हैं वो अगर निकाल दिए जाएं तो उसके अंदर जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे उनको हम कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। कैसे, अब देखें आपके पास u सेट है 1 से लेकर 20 तक और a सेट है 1 से लेकर 19 तक, यानी ओड नंबर्स, ठीक है। तो a कॉम्प्लीमेंट आपके पास आएगा, इसमें से इसके सारे एलिमेंट्स हम निकाल देंगे। 1 निकाला, 2 बचा, 3 निकाला, 4 बचा, 5 निकाला, 6 बचा, 7 निकाला, 8 बचा। तो जो बच रहे हैं u के अंदर वो आपके पास जो आएंगे वो a कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। इसको हम आसान ज़बान में इसी तरह डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स में समझ सकते हैं कि हम करेंगे u माइनस ए। तो u के अंदर जो a के जितने एलिमेंट्स हैं वो सब निकाल कर जो बाकी सेट बचेगा वो कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो थी ये ज़्यादा अहम चीज़ें थी और ये आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगी। इसके अलावा तो कुछ और चीज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा काम आती नहीं है लेकिन उनका काम भी होता है, तो हमें उन चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है। नंबर 4 हमारे पास है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। तो द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी डिनोट किया जाता है इस निशान से, इस ट्राइंगल के निशान से। इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए और बी विच आर नॉट कॉमन इन बोथ द सेट्स, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं इस तरह डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। ए एंड बी सिमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये सेट होता है उन ऑल एलिमेंट्स का ए और बी का जो दोनों में कॉमन नहीं है। कैसे, जैसे अगर हम एग्जांपल लें ए की, ए है हमारे पास 1 2 3 4 5, बी है हमारे पास 1 3 5 7, ठीक है। तो इसमें हमारे पास वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है, 1 और 1 कॉमन है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस में नहीं आएगा। 2 इधर है, इधर नहीं है, तो 2 आ जाएगा इस सेट में सिमेट्रिक डिफरेंस में, ठीक है। 3 और 3 कॉमन है तो 3 नहीं आएगा। 4 इधर है, इधर नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। और 5 और 5 कॉमन है, ठीक है, ये नहीं आएगा। 7 इधर है, इधर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस में 7 आ जाएगा। तो वो तमाम एलिमेंट्स जो किसी भी 2 सेट में कॉमन नहीं है वो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। आगे कुछ और सेट्स बताएं। डिसजॉइंट सेट, 2 सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो एलिमेंट कॉमन। अगर 2 सेट ऐसे हैं जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है, तो वो कहलाएंगे
डिसजॉइंट सेट, ठीक है। ए इसको हम कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी वही होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन कुछ भी नहीं होगा, नल सेट होगा, इट मीन्स कि वो डिसजॉइंट सेट है। यानी किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन आपके पास नल सेट आए तो वो दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट्स की अगर हम बात करें तो टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन इन बोथ, ठीक है। अगर दो सेट्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर कम से कम एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सेट कॉमन है, इसको क्यों हम ओवरलैपिंग कह रहे हैं? अगर हम इसकी बात करें, देखें इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूं, ठीक है। ये एक लाइन है, ठीक है, इस पे आ रहा है आपके पास 1 2 3, ठीक है, और ये एक लाइन है, ठीक है, बल्कि इसको मैं यहां से कर लेते हैं, ठीक है। ये एक और लाइन है, ठीक है, तो ये आ रहा है आपके पास 2 3 4, ठीक है। तो ये दो जो सेट हैं ये ओवरलैपिंग सेट हैं, इसलिए कि इनके कुछ कॉमन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। 2 और 2 एक साथ है, 3 और 3 एक साथ है, ठीक है। तो ये ओवरलैप हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। और डिसजॉइंट इसलिए है कि 1 2 3 एक सेट ये है, 4 5 6, ठीक है। तो 4 5 6 1 और 2 और 3 से कहीं भी ज्वाइन नहीं हो रहा, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट कहलाया था, ठीक है। और ओवरलैपिंग सेट चूंकि कहीं ना कहीं मैच हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, ऊपर आ रहा है, मिल रहा है, इसलिए वो ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। इट मीन्स अगर कॉमन होगा कोई एलिमेंट तो ओवरलैपिंग सेट, और अगर कॉमन नहीं होगा तो डिसजॉइंट सेट। आई होप ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा ये इन्होंने यहाँ सेट नोटेशंस भी दी हैं, ठीक है, तो इसको भी आप अच्छी तरह समझ लें। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है, यानी कोई कॉमन नहीं आ रहा तो डिसजॉइंट सेट। ओवरलैपिंग सेट ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट नहीं है, यानी कुछ ना कुछ कॉमन है, लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है और बी ए का सबसेट और इक्वल नहीं है, ठीक है। ये चीज आपके जो है ये जरूरी थी मालूम होना कि मोर ओवर नीदर ऑफ देम, यानी जो दोनों सेट हैं वो एक दूसरे के सबसेट ना हो, ठीक है। यानी कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा भी हो जो दूसरे में ना हो, ये भी होना जरूरी है। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये ओवरलैप तो कर रहे हैं, ओवरलैप कहाँ कर रहे हैं? 2 पे कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा 4 पे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो 2 हैं एलिमेंट वो इसमें नहीं है, और इसके 2 एलिमेंट जो हैं वो इसमें नहीं है। इट मींस ये दोनों पूरे सेट हैं, ये एक दूसरे के सबसेट नहीं है, ये होना भी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया एग्जॉस्टिव सेट्स। इफ टू सेट्स ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट्स इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनियन। 2 सेट हैं, अगर उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर आपको यूनिवर्सल सेट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो दोनों जो है एग्जॉस्टिव सेट है। नाम से जाहिर है एग्जॉस्ट हो रहा है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स निकाल रहा है। अब आप यहां देख लें, ए आपके पास है 1 2 3 4, बी आपके पास है 1 3 5, ठीक है, यू आपके पास है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो A and B are exhaustive sets because A union B is equal to U, ठीक है। अगर आप देखें 1 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 5 भी है, ठीक है, और इससे ज़्यादा यहाँ नहीं है, बराबर है, बिल्कुल इक्वल है। तो A यूनियन B जब यूनिवर्सल सेट के बराबर है तो कुछ कम कुछ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दिया उसने, दोनों को ख़त्म कर दिया उसने, U को भी और A एंड B को भी, कोई एलिमेंट कम ज़्यादा नहीं है दोनों में, यानी दोनों एग्जॉस्ट हो गए। इट मीन्स ये A और B जो है वो U के यूनिवर्सल सेट के एग्जॉस्टिव सेट्स हैं। नामों से ये तीनों चीज़ें समझी जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, सेल्स की अगर हम बात करें, इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन ए एंड बी आर कॉल्ड सेल्स
if they are disjoint as well as exhaustive sets. ठीक है, तो A एंड B जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है. एम्प्टी सबसेट भी होता है, ठीक है. नॉन एम्प्टी सबसेट यानी A एंड B जो है उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट U का, और A एंड B आर कॉल्ड सेल्स इफ दे आर डिसजॉइंट एज वेल एज एग्जॉस्टिव सेट्स. ठीक है, अब आप इसकी मिसाल यहाँ देखें. इफ A इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, B इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, ठीक है, और U है 1 से लेकर 10 तक, तो वंस यहाँ जो है ये दोनों यूनिवर्सल सेट के एग्जॉस्टिव सेट हैं, इसलिए कि अगर हम गौर करें तो A और B के पूरे पूरे एलिमेंट उड़ जाएंगे इस यूनिवर्सल सेट के साथ. ठीक है, 1 से लेकर 10 तक ये है, ये 1 से लेकर 9 तक ओड है, 2 से लेकर 10 तक इवन है, ये पूरा का पूरा दोनों जो है ये U से उड़ जाएगा. इट मीन्स ये दोनों एग्जॉस्टिव सेट हैं. ठीक है, और डिसजॉइंट कैसे हैं? डिसजॉइंट ऐसे हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट है, यानी इन दोनों में A और B में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है. ठीक है, तो इट मीन्स कि ये दोनों, और दोनों जो हैं वो नल सेट भी नहीं है, तो ये दोनों सेल्स हैं यूनिवर्सल सेट के. ठीक है, आगे आगे कुछ लॉज हैं. ठीक है, तो इन लॉज को समझना भी जरूरी है. आइडेंटिटी लॉज फॉर एनी सेट A, एक सेट है अगर, तो A यूनियन नल सेट इज इक्वल टू A का यूनियन सेट, A का कोई भी सेट है उसको अगर हम नल सेट के साथ यूनियन करेंगे तो वो वही सेट देगा. कैसे? आप यहाँ मिसाल देखें. नल A में हमारे पास आ रहा है 1 2 3, ठीक है, इसको हम यूनियन कर रहे हैं नल सेट के साथ. ठीक है, तो इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, इसका आंसर हमारे पास 1 2 3 ही आएगा, जो A है वही है जो ऊपर था. ठीक है, एक लॉ ये होगा A यूनियन U इज इक्वल टू U. A का यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ करा जाएगा तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आएगा. यूनिवर्सल सेट हम कह लें कि 1 से लेकर, यही वाला ले लेते हैं ऊपर जो हमारे पास है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है, और A सेट हमारे पास 1 3 5 7 9 तक है. तो इन दोनों का अगर यूनियन करें तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आएगा. ठीक है, इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे तो हमारे पास A आएगा. इसमें जो दो कॉमन है इन दोनों में A और U में, वो A सेट के एलिमेंट्स कॉमन है, तो आंसर हमारे पास A आएगा. ठीक है, और A इंटरसेक्शन नल सेट जो है वो हमें नल सेट देगा. अगर हम इसकी मिसाल देखें तो A हमारे पास 1 3 5 7 9 है, और नल सेट हमारे पास आ जाएगा ये. ठीक है, तो इनका अगर हम इंटरसेक्शन देखें तो इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसमें ये 5 एलिमेंट है. इट मीन्स कॉमन इनमें कुछ भी नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट ही आएगा. ठीक है, ये हो गई आइडेंटिटी लॉज. इसके बाद है आइडेम्पोटेंट लॉज फॉर एनी सेट A यूनियन A इज इक्वल टू A. ठीक है, A का यूनियन A के साथ करें हम. ठीक है, A है हमारे पास 1 3 5 7 9, इसको इसी का यूनियन करें तो वो इसी के एलिमेंट्स देगा, यही देगा 1 3 5 7 9. और अगर इंटरसेक्शन करें इसी सेट के साथ तब भी यही देगा, क्योंकि कॉमन यही आ रहे हैं. ठीक है, लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के लॉज हैं. कॉम्प्लीमेंट हमने ऊपर पढ़ा. ठीक है, कि यूनिवर्सल सेट से किसी भी सेट को अगर हम माइनस करें, जैसे सेट A, तो उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो A कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे. तो फॉर एनी सेट A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U. ठीक है, ओके, ये आप इसकी मिसाल देख लें. A हमारे पास 1 3 5 7 9, U यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 से लेकर 10 तक तमाम है. ठीक है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा वो आएगा 2 4 6 8 10, ये कॉम्प्लीमेंट आएगा. ठीक है, यूनिवर्सल सेट से A के तमाम सेट एलिमेंट्स निकाल लेंगे तो हमारे पास इवन नंबर्स रह जाएंगे, जो ये है. ठीक है, तो अगर आप गौर करें कि ये और ये इन दोनों को हम मिलाएं तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आएगा, यही ये हमें बता रहा है. ठीक है, और A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट जो है वो नल सेट देगा. ठीक है, A हमारे पास है 1 2 3. ठीक है, और A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 3 5. ठीक है,
क्योंकि हम यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3, अच्छा 3 नहीं, यहाँ आ जाएगा 4, ये 3 5 नहीं बल्कि 4 5, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स निकालने हैं हमें। ठीक है, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास ए था, यू भी लिख लेते हैं हम। यू हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसमें से हमने ए के एलिमेंट्स निकाल दिए, 1 2 3 निकल गया, तो हमारे पास नीचे ए कॉम्प्लीमेंट में 4 5 बचा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन, ए ये है, इसके साथ अगर हम इंटरसेक्शन करें इन दोनों का, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, आंसर हमारे पास नल सेट आएगा, और यही ये बता रहा है। ठीक है, अच्छा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ए आता है, ए का कॉम्प्लीमेंट ये है। ठीक है, और इसको हम यू से माइनस करें, जैसे हमारे पास u है 1 2 3 4 5, a का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 4 और 5 आया, तो 1 2 3 4 5 में से हम 4 और 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 बचेगा, जो सेट a ही है। ठीक है, यही यहाँ पे बता रहा है, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, और u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नल सेट एंड नल सेट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u। ठीक है, इसलिए कि u कॉम्प्लीमेंट, u में से u के एलिमेंट निकालेंगे हम, जैसे u हमारे पास ये है, ये सारा मैं हटा देता हूँ, इसको ही हम इस्तेमाल करते हैं। u हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है, तो u कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस u, तो u माइनस u जब होगा तो ये सेट बिल्कुल खाली हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, यही हमें यहाँ बता रहा है। और नल सेट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसलिए कि हम नल सेट कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस नल सेट। ठीक है, तो u में से हम कुछ भी ना निकालें तो हमारे पास u ही बचेगा। ठीक है, लास्ट हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत बहुत ज़्यादा अहम है, इसको समझने की, आगे इसको करने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, और इसको हम अपनी जगह पे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ सिर्फ हम ये समझ लें कि फॉर एनी टू सेट्स a एंड b, ठीक है, a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां याद ये रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ब्रैकेट होल की होगी तो वो पूरा कॉम्प्लीमेंट हो रहा होगा, और राइट हैंड साइड की तरफ दोनों साइड अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे यूनियन होगा तो राइट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन होगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन होगा तो राइट हैंड साइड पे यूनियन होगा। इसको हम इसकी अपनी जगह पर मजीद तफसील से देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।